गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को एक बार मैं पुनः हमारे इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और किसी ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लेना, ताकि जो नई वीडियो है वो आप उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। बीए सेकेंड ईयर में जो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी बुक है हमारी, ये चल रही है। और इसमें हम न्यायपालिका का जो प्रीवियस वीडियो है, इसमें हमने न्यायपालिका जो जुडिशरी है, इसमें हम उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन कर रहे हैं प्रीवियस 3-4 वीडियो में। तो आज हम जो न्यायपालिका पिछले वीडियो में हमने किया था पर हम पूरी चर्चा नहीं कर पाए थे, इसलिए अब इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो न्यायाधीश होते हैं, एक बार हमारा सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है और 25 हमारे क्या है हाई कोर्ट है, उनके न्यायाधीश को किस प्रकार से पदमुक्त किया जाता है विधि द्वारा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में है, और इसमें क्या है देखो, 2 हटाने के आधार है। उस न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। पर ऐसे नहीं हटा सकता, हटाने का आधार है, और आधार है 2 आधार है। एक तो है कदाचार के आधार पर, कदाचार के आधार पर अगर उनका आचरण है वो सही नहीं है, कदाचार के आधार पर। और दूसरा होता है कार्य करने में असमर्थता के आधार पर, कार्य करने में असमर्थता के आधार पर। किसी ने पूछ ले कि हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति हटाता है। हटाने के 2 आधार है, एक तो कदाचार, अगर उसका आचरण सही नहीं है किसका? न्यायाधीश का। और दूसरा है कार्य करने में वो असमर्थ है, कार्य करने में वो समर्थ नहीं है, मतलब असमता के आधार पर। कार्य करने में वो क्या नहीं है? सक्षम नहीं है। हटाने के 2 आधार है, कदाचार के आधार पर और कार्य करने में असमर्थता के आधार पर। और हटेंगे कैसे? तो संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संसद में किया गया है। न्यायाधीशों को हटाती कौन है? संसद हटाती है, और उसमें विशेष उल्लेख किया गया है। क्या है? न्यायाधीश को संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत से हटाया जाएगा। कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 सदस्य संख्या है। इससे अगर न्यायाधीश को हटाने वाला प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो न्यायाधीश क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब हमें न्यायाधीश जो जांच अधिनियम 1968 में बना था उसकी चर्चा करेंगे। न्यायाधीश जांच अधिनियम न्यायाधीश जांच अधिनियम का बना था? 1968 में बना था। संसदीय प्रक्रिया, इसमें देखो न्यायाधीश जो जांच अधिनियम बना था 1968 में, इसमें क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है। हटाने के आधार 2 ही है, तो कदाचार, दूसरा कार्य करने में असमर्थ। अब हटाया किसे जाता है? तो न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव है लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन आ जाए कभी भी कि न्यायाधीश को हटाने वाला जो प्रस्ताव है पहले संसद के किस सदन में, तो ये संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है? पहली बार इसको पेश कर सकते हैं। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है ये प्रथम बार या किसी भी सदन में पहले इसको लाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अब अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के 100 सदस्य, लोकसभा में अगर लाया गया है तो लोकसभा के 100 सदस्य, और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के 50 सदस्य। ध्यान रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी न्यायाधीश को हटाने वाला जो प्रस्ताव है अगर संसद के लोकसभा में लाया गया है तो कितने सदस्य? 100 सदस्य। और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के कितने सदस्य? 50 सदस्य। लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र है वो संबंधित सदन के स्पीकर या सभापति को देते हैं। संबोधित तो किसको करेंगे? ध्यान रखना है कि न्यायाधीश को हटाने वाला जो प्रस्ताव है किसको संबोधित किया जाएगा? तो संबोधित तो किसको किया जाएगा? राष्ट्रपति को। किसको किया जाएगा? राष्ट्रपति को। और अगर वो देंगे किसको? तो अगर लोकसभा में लाए हैं तो लोकसभा अध्यक्ष,
किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को। और अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति को, राज्यसभा के सभापति को। लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र संबंधित सदन के स्पीकर या सभापति को देते हैं। स्पीकर और लोकसभा अध्यक्ष को बोलते हैं, ये ओम बिरला है। और सभापति जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 व 89 में लिखा हुआ है, 64 और 89 में, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। तो सभापति कौन होता है? तो ये देंगे तो किसको? न्यायाधीश को हटाने वाला प्रस्ताव है अगर लोकसभा में है तो ये लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को, और राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति को। पर संबोधित किसको करेंगे? राष्ट्रपति को। इसका बात ध्यान रखना, अगर संबोधित का क्वेश्चन आ जाए तो कौन होगा? राष्ट्रपति। और अगर देंगे लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को, और राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति को। इस बात का ध्यान रखना है। स्पीकर या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया। अब स्पीकर या सभापति द्वारा जो ये प्रस्ताव है स्वीकार किया भी जा सकता है, और इसको क्या कर सकते हैं? अस्वीकार भी कर सकते हैं। जिस प्रकार पिछले दिनों में जब वो दीपक शर्मा, इस अभी हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो ऐसे बोबड़े हैं, ऐसे बोबड़े से पहले ये शरद अरविंद बोबड़े, इनसे पहले थे रंजन गोगोई, और रंजन गोगोई से पहले थे दीपक मिश्रा। तो उनके लिए जो ये है वो राज्यसभा में लाया गया था, परंतु किसने? उस समय वेंकैया नायडू भी उपराष्ट्रपति थे और उसने इसको क्या कर दिया? स्वीकार ही नहीं किया था। अब स्वीकार का कुछ कारण होते हैं, किस प्रकार से अगर कोई ऐसा प्रस्ताव लाते हैं तो वो पहले क्या नहीं करते हैं? जनता को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, तो उसने पहले ही क्या कर दिया था? उन्होंने बता दिया था, इसलिए उसने क्या नहीं किया था? उपराष्ट्रपति ने इसको स्वीकार नहीं किया था। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब स्पीकर या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, अब अगर स्वीकार या अस्वीकार कर दिया, अब स्वीकार अगर स्पीकर या सभापति ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो फिर क्या होगा? तो इसमें देखो, स्वीकार करने के बाद में क्या होगा? संसद द्वारा 3 सदस्यीय, अगर स्वीकार कर लिया तो संसद द्वारा 3 सदस्यीय एक कमेटी है या समिति है, उसका क्या किया जाएगा? 3 सदस्य होंगे और एक 3 सदस्यीय समिति का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। अगर इस प्रकार से उसने स्वीकार कर लिया तो उसमें सदस्य कौन होंगे? तो उच्चतम न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ऐसे बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े 47 मुख्य न्यायाधीश है 3 सदस्यीय समिति में। दूसरे होंगे वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के, जितने अपने 25 उच्च न्यायालय, इसमें किसी भी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश है, वो क्या होगा? इसका सदस्य होगा। और तीसरे जो सदस्य होंगे ये होगा कोई परंपरागत विधिवेत्ता, कोई परंपरागत सेवानिवृत्त कह सकते हैं अपन, या जो कानून के बारे में जो क्या करता है? जानता है। तो अगर लोकसभा में या राज्यसभा में अगर इसको उसके स्पीकर या अध्यक्ष ने अगर स्वीकार कर लिया है, किसको? इसको हटाने वाले, न्यायाधीश को हटाने वाले, पदमुक्त करने वाले प्रस्ताव को, तो वो क्या करेगा? फिर एक 3 सदस्यीय समिति बनेगी, और 3 सदस्यीय समिति में सदस्य कौन कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा, और 2 सदस्य होंगे, एक तो कोई भी उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और एक परंपरागत रूप से क्या होगा? विधिवेत्ता, जो कानून का जानकार हो। यदि समिति ने आरोप, अब ये समिति जांच करेगी, अगर जांच करेगी और जांच अगर सही पाई जाए कि वास्तव में उसका कदाचार है या वो कार्य करने में समर्थ नहीं है, ज़्यादातर कदाचार के आधार पर लगते हैं, तो अगर समिति जांच करेगी और उसने आरोप सही पाया तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर प्रक्रिया को अगर समिति ने सही पाया है कि ये जांच बिल्कुल, ये जो न्यायाधीश है इसके ऊपर जो ये महाभियोग की प्रक्रिया है या पदमुक्त करने की जो प्रस्ताव आया है ये बिल्कुल सही है, तो फिर जांच को क्या बढ़ाया जाएगा? आगे बढ़ाया जाएगा। और आगे क्या किया जाएगा? आगे ये किया जाएगा कि जिस सदन में, अगर लोकसभा में आया है तो लोकसभा में, अगर राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में, जिस सदन में ये न्यायाधीश को पदमुक्त करने वाला प्रस्ताव लाया गया है उस सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, अगर जैसे लोकसभा है तो लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 543 है। कितनी है? 543 है। तो 543 के 273 सदस्य हैं, 272 सदस्य। तो लोकसभा में अगर लाया गया है तो लोकसभा में
लोकसभा के कुल सदस्यों का बहुमत, लोकसभा के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। सदस्य ये 3 सदस्यीय समिति बनाएगी, ये जांच करेगी कि उस पर कदाचार का आरोप है वो सही है। उसके बाद में अगर लोकसभा लाएगी तो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत इतना 272 तो होना चाहिए, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 अगर पारित हो गया तो फिर कहाँ जाएगा, अगले सदन में जाएगा। कहाँ, राज्यसभा में। और राज्यसभा में ऐसे ही होगा, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत 123 सदस्य चाहिए। इसमें कितने चाहिए, 123 सदस्य। राज्यसभा के कुल सदस्य का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, 245 का 2/3 अगर बहुमत से पारित हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, पदमुक्त हो जाएगा। तो जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है वह सदन विशेष बहुमत से न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करेगा। विशेष बहुमत का आशय यही है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से है। ये प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में पारित, और ये ध्यान रखना है ये उसी सत्र में, अगर बजट सत्र चल रहा है तो बजट में, अगर मानसून सत्र चल रहा है तो मानसून सत्र में, और अगर शीतकालीन सत्र चल रहा है तो अगर शीतकालीन सत्र में, और अगर कोई विशेष सत्र बुलाया गया है तो कहने का मतलब ये उस एक सत्र में ही क्या होना चाहिए, ये प्रक्रिया है, इससे गुजरना चाहिए। ये उसी सत्र में है वो प्रस्ताव, ये प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। इसके पश्चात ये दूसरे सदन में भी विशेष, और दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया होगी और विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, पारित किया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को उसके पद से हटने का क्या दे देंगे, आदेश दे देंगे। तो हटाया किसी द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस बारे में ध्यान रखना है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में हटाने के 2 आधार है। क्या क्या, एक तो कदाचार के आधार पर, दूसरा कार्य करने में असमर्थता के आधार पर, और हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है। आधार ये 2 है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर हटाने का प्रस्ताव अगर लोकसभा में आता है तो लोकसभा के 100 सदस्य अपने अध्यक्ष स्पीकर को देंगे, संबोधित किसके नाम करेंगे, राष्ट्रपति के। और अगर राज्यसभा के सदस्य देते हैं तो राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य, और वो किसको देंगे, उपसभापति को, और संबोधित किसके नाम करेंगे, राष्ट्रपति के नाम संबोधित करेंगे। और उसके बाद में अगर ये प्रस्ताव वहाँ पर पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति वो 3 सदस्यीय एक समिति बनाएंगे, और उसमें 3 सदस्य कौन कौन होंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य के उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और परंपरागत विधिवेत्ता। और अगर ये समिति भी उस आरोप को सही पाती है तो उसके बाद में जिस सदन में लाया गया, अगर लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के सदस्य उपस्थित का बहुमत नहीं, समस्त संख्या जो लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या है उसका बहुमत, और उपस्थित और मतदान करने वाला 2/3 बहुमत, फिर ये जाएगा अगले सदन में। तो राज्यसभा के जो सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत अगर पारित हो गया, और ये एक सत्र में पारित होना चाहिए। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति उसको अपने आदेश से क्या कर देंगे, उस न्यायाधीश को हटा देंगे या पदमुक्त कर देंगे। तो आज हम न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है इसके बारे में ये हमारी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आती तो 2-3 बार वीडियो को देख लेना, और फिर हमारी जो न्यायपालिका में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है इस बुक के इस लेसन का अध्ययन कर लेना, समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।